तो तहे दिल से धन्यवाद आपका है कि आपने ऐसी समस्याओं को तत्काल कवरेज करने के लिए मुझसे कहा कि भाई सारे काम छोड़ करके ये खबर चलाइए, क्योंकि ये कोई ऐसी खबर नहीं है जो कि टाली जा सकती थी। एक बच्चा लगभग 22 वर्ष की उम्र में जिसके सर से पिता का साया 2011 में उठ गया। कहा जाता है कि जब बेटे के सर पे पिता का हाथ होता है तो बेटा बड़ी आसानी से हर मंजिल को प्राप्त कर लेता, लेकिन 2011 में जब पिता का साया सर से उठा तो एक माँ 2 बहनों की जिम्मेदारी उस 22 वर्षीय बेटे के ऊपर आ गई और परिवार चलाने के लिए वो सऊदी अरब को प्रस्थान कर दिए। लेकिन अब बताया जा रहा है वहाँ पे वो बीमार थे, उनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है। अब वहाँ से फ़ोन के द्वारा या किस प्रकार से सूचना प्राप्त हो रही कि अब यहाँ से कुछ पैसा भेजा जाएगा, तब वहाँ से बॉडी को रिलीज किया जाएगा। आसिफ भाई जब सुबह बात हुई थी तो इन्होंने कहा था मैं कैमरे में तो नहीं आऊँगा और मुझे इस परिवार के साथ राजनीति नहीं करना। बस अंकित जी आप एक काम करिए कि समाज के जितने भी समाज सेवी हैं, हर व्यक्ति को अब इस परिवार की बहुत ज़रूरत है और आए और कम से कम अब सोचिए अगर यहाँ पे एक बेजुबान जानवर के साथ कुछ हो जाता है तो लोगों को बड़ा दर्द और तकलीफ होता। आज इस परिवार पे 2011 में पहले भगवान ने पहाड़ रूपी संकट डाला और आज के दिन जब एक चिराग 22 वर्ष का था उसको भी छीन लिया। न जाने भगवान किस कर्मों का फल दे रहे हैं कि अब इस परिवार के पास सहारा कुछ भी नहीं बचा। एक माँ जिसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे और 2 बहनें, अब कौन चलाएगा परिवार को। और अब ये आंखें तरस रही अपने उस बेटे को आखिरी बार देखने के लिए और सऊदी अरब से यहाँ पे डिमांड करी जा रही है। निवेदन है क्षेत्रीय नेताओं से भी और सरकार से भी निवेदन है कि कम से कम समस्या का ये जो इस परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, आप मामले का संज्ञान लें और कुछ ऐसा कराएं कि इनका कम से कम बेटा अंतिम बार ये लोग देख सकें। बात करने के लिए अब हम इनसे क्या पूछें, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है कि समाज के बुद्धिजीवी लोगों तक आपकी माता जी दर्द को, पीड़ा को जब तक नहीं दिखाया जाएगा तब तक लोग नहीं जान पाएंगे कि कहाँ पे क्या हुआ। और अगर आज आसिफ भाई नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। क्या हुआ माता जी? बोले नहीं आ रहा, हमारा बेटा उठ गया। कितनी उम्र थी अम्मा उनकी? 22 साल बच्चा रहे। कितने दिन पहले गए थे सऊदी अरब? 2 साल हुए, 1 महीना बाकी है। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ तो सोचते ना मिले कि बच्चा बीमार है। हम कहा बच्चा ठीक हो जाए, भेज दी हमारी रोटी खा ले, नमक रोटी खा ले, बच्चा आ जाए। हमारे बच्चा की अपने हाथ वीडियो बना बना सब भेजनी है। आप देखे मम्मी तुम ठीक रहे हो, हम कहा बच्चा तुम अपनी इलाज करा लियो। कहने हम ठीक है। उसके बाद 3 बजे मैसेज आई तब हम ठीक रखे। वही के बाद हमारा 6 बजे 8 बजे के 6 मिनट पर यहाँ बात हो मैसेज पर यहाँ इसी बच्चा दुनिया तो कितने दिन पहले मिली तुम्हारी? 30 तारीख को। हाँ हाँ 2-3 दिन हो गए। हाँ अच्छा तो अब क्या वहाँ से संदेश आ रहा है, वहाँ से बॉडी आ पाई है? बच्चा हमका कुछ भैया नहीं पता है, हमका सुन ही नहीं है, हमका बोल रही बच्चा। नहीं जैसे को जो सुनने मिल रहा कि पैसे के लिए वहाँ से डिमांड की जा रही है। हाँ पैसे लिए जा रही है। तो क्या हुआ है मुझे घटना बता दो। मेरी मैरिज हुई 23 नवंबर 2026 को ससुराल वाले ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। भैया ने मुझे टेंशन लेके खाना पानी सब छोड़ दिया। मेरी शादी हुई थी सुखनागंज, 2 दिन बढ़िया जैसे अब वहाँ पे दुनिया में नहीं है, अब यहाँ पे आने के लिए जो पैसे की मांग क्या है तो सकता है? पैसे 500 लाख रुपया लगेंगे। कौन कहाँ से सूचना मिल रही है? सूचना वही से मिली है, सऊदी अरब से।
ज़्यादा सवाल नहीं किए जा सकते परिवार से, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं इस समय। दुख का पहाड़ अगर इस पूरे क्षेत्र में आज की डेट में सबसे बड़ी खबर होगी तो यही है, क्योंकि अब इनका बेटा का पार्थिव शरीर भी यहाँ से इतनी दूर है